हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये जो डायलॉग है ना, इसे भले ही मैं कितनी अच्छी तरह क्यों न बोल लूं, लेकिन जब ये डायलॉग सनी पाजी के मुंह से सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस डायलॉग को सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि हम किस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम अब बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे मशहूर फिल्मों में से गदर एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। गदर एक प्रेम कथा की बेशुमार सफलता के बाद अब इसका पार्ट 2 भी जल्द आपके सामने आने जा रहा है, जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है और इसमें फिर से तारा सिंह के किरदार में सनी देओल हमें देखने को मिलेंगे और सकीना के रोल में अमीषा पटेल नजर आएंगी। गदर एक प्रेम कथा 15 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और यकीन मानिए इस मूवी ने रिलीज होते ही इतिहास रच दिया। गदर आपने जरूर देखी होगी, लेकिन इसी मूवी से जुड़ी कई ऐसी बेहतरीन बातें, कई ऐसे बिहाइंड द सीन है जो आपने नहीं देखे होंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और साथ ही साथ अगर आप भी गदर मूवी के पक्के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मूवी को बनाने के लिए डायरेक्टर को पाकिस्तान तो दिखाना ही था, लेकिन आपको भी पता है कि पाकिस्तान जाकर तो शूटिंग की नहीं जा सकती है, क्योंकि उसी वक्त भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से भरा हुआ माहौल था और आखिरकार भारत में ही ऐसी जगहों को तलाश किया गया जो पाकिस्तान की तरह हूबहू मिलती थी और पाकिस्तान के इलाकों के पास थी। इसी के चलते लखनऊ, रिहाला, ऊटी, पठानकोट, सरना और अमृतसर जैसी जगहों को शूटिंग के लिए चुना गया, जहां की कुछ लोकेशन पाकिस्तान के कुछ बड़े शहरों और ऐतिहासिक शहरों से मिलती जुलती है। ये सीन मुंबई के एक छोटे से गांव में शूट किया गया था और काफी सारे आर्टिस्टों को यहाँ पर बुलाकर सीन को बिल्कुल सही तरीके से शूट कराया गया था। दोस्तों, ये सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें सनी पाजी को उनके बेटे के साथ पाकिस्तान जाना होता है और सनी पाजी वीजा के लिए फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं, लेकिन उस वीजा डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी सनी देओल को इंसल्ट करने लगता है और वो उस फॉर्म को उनकी आंखों के सामने फाड़ देता है। दोस्तों, जैसा कि आप इस बिहाइंड सीन में देख ही रहे हैं कि एक्टिंग करते करते उसके सिर से उसकी टोपी कैसे अचानक गिर जाती है और उसको देखते ही देखते इस सीन को शूट किया गया था। खैर, ये तो कुछ सीन है, लेकिन जो आइकॉनिक सीन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो सीन जिसमें तारा सिंह पाकिस्तान जाकर हैंड पंप उखाड़ डालते हैं, जिसके ऊपर कई सारे मीम्स भी बने थे। दरअसल ये जगह लखनऊ में है, जिसका रंग रूप चहल पहल आज पूरी तरह से बदल गई है। कुछ टाइम पहले फिल्म की सकीना यानी अमीषा पटेल खुद उस जगह पर गई थी और वहां की एक एक डिटेल को इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। इस मूवी का एक और दिल दहला देने वाला सीन ये भी है जब ट्रेन की पटरी पर एक 4 व्हीलर गाड़ी को खड़ा किया जाता है और फिर उसे ट्रेन के इंजन से उड़ा दिया जाता है। और यकीन मानिए ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक था और इसे काफी केयरफुली शूट किया गया था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। अब ये सीन तो आपने स्टार्टिंग मूवी में देखा ही होगा, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो दोनों पक्षों के लोग आपस में पत्थरबाजी करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें ये सीन यहीं के लोगों को इकट्ठा करके शूट किया गया था और ये अब सीन तब का है जब सनी पाजी पाकिस्तान से भागकर इंडिया जाते हैं और उनके पीछे सकीना के अब्बू हेलीकॉप्टर से पीछा करते हैं। ये कुछ इस तरह से शूट किया गया था। बिहाइंड द सीन शूट की बात करें तो हम आपको बताते हैं, जब सनी पाजी पाकिस्तान में रह रहे थे तब पाकिस्तान सरकार को कोई खबर देता है कि एक हिंदुस्तानी जासूस पाकिस्तान में है और जब ये बात सनी देओल को पता चलती है तो वो उन लोगों को जान से मारने के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस फिल्म का ये सीन कुछ इस तरह से शूट किया गया था। अगले सीन में सनी देओल इस शख्स का गला दबाने के लिए कितना ज्यादा रीटेक ले रहे हैं आप देख ही सकते हैं। गदर फिल्म के खतरनाक बिहाइंड द सीन की बात करें तो आपको बता दे, इस सीन में शूटिंग के दौरान लापरवाही की वजह से 2 लोग बुरी तरह से आग के लपेटे में भी आ सकते थे, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद इन दोनों आदमियों के शरीर से आग को बुझाया जाता है। अमीषा पटेल को गदर के पहले पार्ट से काफी ज्यादा लोकप्रियता मिली थी, लेकिन दोस्तों ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि उनके लिए ये फिल्म करना आसान नहीं था। अमीषा ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा है कि जब उन्होंने इस फिल्म को साइन किया था तब कई बड़े प्रोड्यूसर ने उनको इस फिल्म को साइन करने से मना किया था।
उनसे कहा गया था कि इस फिल्म में 7 साल के बच्चे की मां का रोल कर रही हो तुम, हीरोइन बनने लायक हो। वहीं उनके और सनी देओल के बीच काफी ज्यादा लंबा एज गैप है, जिससे तुम्हारे करियर पर काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। वहीं अमीषा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने फिल्म में काम करना जारी रखा। अमीषा पटेल ने बताया कि जब उन्होंने गदर मूवी को साइन किया था, उस टाइम भी कई लोगों ने सलाह दी कि आप करियर की शुरुआत में इतना चैलेंजिंग रोल क्यों कर रही है। कहो ना प्यार है मूवी में आप कॉलेज गर्ल बनी थी और अब इस मूवी में आप मां का रोल कर रही है। इन सभी बातों का अमीषा पटेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्हें गदर की स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद आई थी। अमीषा ने बताया कि उन्हें जिस तरह से लोगों का प्यार मिला वो वाकई में काफी ज्यादा और उम्मीद से बढ़कर था। दोस्तों, ये बात तो आपको शायद ही पता हो कि सकीना के रोल में अमीषा पटेल को छोड़कर काजोल उनकी पहली पसंद थी। मूवी के डायरेक्टर ने सनी देओल के अपोजिट कई बड़ी बड़ी एक्टर्स से बात की। कुछ को फिल्म की स्क्रिप्ट से दिक्कत थी, कुछ को फिल्म का हिस्सा नहीं बनना था। सकीना के रोल के लिए 400 मॉडल का ऑडिशन भी लिया गया था। लास्ट में उन्होंने किसी न्यूकमर को फिल्म से लेने का मन बनाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गदर एक प्रेम कथा एक सिपाही की सच्ची कहानी पर आधारित है। इस कहानी के चर्चे हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी हुए थे। इस सिपाही का नाम था बूटा सिंह, जिसका रोल सनी देओल ने गदर फिल्म में किया। बूटा सिंह भारतीय सेना के सिपाही थे। उन्होंने 1947 में बंटवारे में भड़के सांप्रदायिक दंगों में एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। इस लड़की का नाम जैनब था और बूटा सिंह को जैनब से प्यार हो गया था और बाद में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की एक बेटी भी हुई थी। क्योंकि जैनब एक मुस्लिम थी, इसलिए उन्हें नए बने पाकिस्तान में जाना पड़ा था। वहीं बूटा सिंह को जाने नहीं दिया गया था, लेकिन बूटा सिंह गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में घुस गए और उन्होंने जैनब से संपर्क करने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन जैनब अपने परिवार के दबाव में आकर बूटा सिंह से शादी तोड़ देती है। जैनब की शादी उसके चचेरे भाई से जबरदस्ती करवा दी गई थी। उधर बूटा सिंह को पकड़ लिया गया और बूटा सिंह के ऊपर गैर कानूनी तरीके से घुसने का आरोप लगा दिया गया था। जब कोर्ट में बूटा सिंह को पेश किया गया तब उन्होंने रोते हुए बताया कि जैनब उनकी पत्नी है और उनकी एक बेटी भी है। बताया जाता है जैनब ने अपनी इस शादी से इनकार कर दिया था। जैनब की बूटा सिंह की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा टूट चुके थे। इससे वो काफी ज्यादा निराश हुए। इसी बात से निराश होकर उन्होंने 1957 में अपनी बेटी के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इसमें बेटी तो बच गई, लेकिन बूटा सिंह की मौत हो गई। बूटा सिंह की आखिरी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को बरगी गांव में दफनाया जाए, जहां पर जैनब के माता पिता विभाजन के बाद बसे हुए थे। बूटा सिंह के पार्थिव शरीर को जब उस गांव में ले जाया गया तो गांव के लोगों ने उसके पार्थिव शरीर को दफनाने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे कहीं और ही दफनाना पड़ा। गदर फिल्म इसी कहानी पर आधारित थी। हालांकि कहानी में कई सारे बदलाव भी किए गए ताकि फिल्म और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई जा सके और अंत में तारा सिंह यानी सनी देओल और सकीना को वापस इंडिया लाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं बात करें गदर 2 की कहानी की तो आपको बता दें गदर 2 की कहानी भारत पाकिस्तान में कारगिल वॉर के आसपास के टाइम की कहानी है, जिसमें उत्कर्ष शर्मा एक सैनिक का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, जिनकी जान बचाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान में एक बार फिर से घुस जाएंगे। गदर 2 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को रिक्रिएट किया जाएगा। तारा सिंह के बेटे जीते यानी उत्कर्ष शर्मा तारा सिंह दारा सिंह के बेटे का किरदार निभाएंगे। जब तारा सिंह के बेटे की जान पर बन जाएगी तो उसे बचाने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान जाएंगे। फिल्म गदर 2 की कहानी से लगता है कि डायरेक्टर पिता और बेटे के रिश्ते को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करेंगे। वो इसी तरह के रिश्ते को फिल्म अपने में दिखा चुके हैं, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल ने काम किया था, जिसमें उन्हें दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब यही फॉर्मूला गदर 2 में वो अपनाने जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि ये कहानी अपने एक्सपेक्टेशन पर खरा उतर पाएगी या नहीं। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।